बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। लास्ट लेक्चर में हम डिटो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा, जिसमें हमने तमाम जानदारों को दो किंगडम एनिमलिया और प्लांटी में डिवाइड किया, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जिसमें पौधों की खसूसियात भी थी और जानवरों की खसूसियात भी थी। ठीक है, तो उन जैसे जानदारों के लिए एक अलग किंगडम की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक है, तो उस वजह से तीसरे किंगडम को जो है वो पेश किया गया। इन 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकेल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। पहले मसले को, दो मसले थे कि एक तो यूग्लिना जैसे जानदार थे, दूसरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं उनमें भी डिफरेंस मालूम नहीं था। उसके अलावा जो फंजाई वगैरह की प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो है उसने सॉल्व किया एंड प्रपोज आ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, और तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो प्रपोज कर दिया यानी पेश किया फॉर द प्लेसमेंट ऑफ यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना लाइक जानदारों के लिए। ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, उसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फंजाई वर स्टिल इन द किंगडम प्लांटी, फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जेक्शंस क्या थे, थ्री किंगडम सिस्टम की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश जो है वो आई थी, और फिर इसमें क्या ड्रॉबैक्स होंगे, आगे मज़ीद किंगडम की ज़रूरत जो है वो पेश आई। तो इसके ड्रॉबैक्स, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब जो प्रोटिस्टा में जो इसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म रखे वो थे हमारे पास यूकैरियोट्स थे, और जो बैक्टीरिया भी उसी किंगडम में रख दिए जो प्रोकैरियोट्स थे, तो उनमें वाज़ेह फर्क जो है डिफरेंस नहीं पता था। अच्छा, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जो टर्म है ये बाद में ई चैटन ने दी थी। ठीक है, तो ई चैटन ये हम नेक्स्ट किंगडम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उसने पेश की थी। तो ये दो उसके बाद हम मतलब अभी तो हमें इस चीज़ का आइडिया है इसलिए ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो उस टाइम पे जब ये किंगडम पेश किए जा रहे थे उस टाइम पे ये वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, तो उनको सिर्फ इतना पता था कि कुछ जानदारों के अंदर जो सेल्स हैं वो विद न्यूक्लियस हैं, वाज़ेह न्यूक्लियस हैं, और कुछ जानदारों के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो वाज़ेह ही नहीं है, नज़र ही नहीं आता। ठीक है, तो बाद में इनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का नाम दिया गया था। Some biologists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae. कुछ बायोलॉजिस्ट ने जो फंजाई की पोजीशन है वो किंगडम प्लांटी के अंदर उसके बारे में डिसएग्री किया। उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि किंग फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाए। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, फंजाई कई लिहाज से पौधों से मुशाबे है, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ, लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं है। ठीक है, तो फंजाई बहुत सारी खसूसियत फंजाई के पौधों से मिलती हैं लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, जबकि पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं। अब फंजाई हेट्रोट्रॉफ तो हैं लेकिन हेट्रोट्रॉफ भी वो एक ख़ास किस्म के हैं। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, वो एक ख़ास किस्म के हेट्रोट्रॉफ हैं दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो खुराक को जज़ब करके जिस्म में लेकर जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहले खुराक को खाते हैं, अपने अंदर जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, फिर अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं उसको। ये अपनी बॉडी से बाहर ही खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, यानी अपने केमिकल्स खारिज करते हैं। केमिकल खारिज करके वो अपने टारगेट मटेरियल, अपनी फूड की जो डाइजेशन है वो अपनी बॉडी के बाहर ही करते हैं। अब जब खुराक डिकम्पोज हो जाती है यानी गल सड़ जाती है या जो डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद जो फंजाई हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके यानी मिट्टी के जरिए, अपने रूट्स के जरिए फिर उसको जज़ब करके अपनी बॉडी में ले जाती है। तो ये हेट्रोट्रॉफ यानी एनिमल लाइक कैरेक्टर तो था इसका, लेकिन उनके से भी डिफरेंट था। एनिमल्स इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी वो खुराक खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, ये पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था। दूसरा, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। अब मैंने बताया था पहले भी कि जो प्लांट्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल क्या होती है, सेल के बाहर की जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
ठीक है। हर सेल के गिर्द एक बाउंड्री, जैसे कमरे के गिर्द चारों दीवारें होती हैं, इस तरह हर सेल के गिर्द एक बाउंड्री, एक मेम्ब्रेन होती है, एक जो है वो दीवार होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब पौधों, फंजाई और जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मौजूद होती है, एक और दीवार होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है। अब जो पौधों की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज मौजूद होता है, एक केमिकल है सेलुलोज, जबकि इनकी सेल वॉल में रैदर दे पोजेस काइटन, इनकी जो सेल वॉल थी उनमें काइटन मौजूद था। ठीक है। तो पौधों की सेल वॉल में एक तो ये पौधों से डिफरेंट हैं किस लिहाज से, ये पौधे ऑटोट्रोफ हैं और ये हेट्रोट्रोफ हैं। दूसरा ये किस तरह डिफरेंट हैं कि इनकी जो है वो सेल वॉल पाई तो जाती है जो पौधों की तरह की खसूसियत है, लेकिन पौधों की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है जबकि इनकी सेल वॉल में काइटन मौजूद होता है। तो एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं इसमें कि ये हेट्रोट्रोफ हैं, लेकिन हेट्रोट्रोफ एनिमल जैसे नहीं हैं, एनिमल से डिफरेंट हैं।